एटीट्यूड क्या होता है और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, सीखेंगे आज। नमस्कार। आज की वीडियो में एटीट्यूड के बारे में और एटीट्यूड को सुधारने के 5 तरीके सीखेंगे। एटीट्यूड है जज्बा किसी चीज़ को करने का, मतलब जब आपके थॉट, आपके फीलिंग्स और आपके एक्शन तीनों चीज़ मिलके जो एक जज्बा पैदा करते हैं किसी भी काम को करने का या ना करने का, वही एटीट्यूड होता है। और ये एटीट्यूड ही ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को सफल या असफल बनाने में 90% का योगदान करता है। अगर आप कहीं भी किसी से भी पूछेंगे तो हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे 90% जज्बा, एटीट्यूड और 10% स्किल या नॉलेज होती है। इसीलिए जो लीडर्स होते हैं वो 90% एटीट्यूड के साथ काम करते हैं और जो उनके फॉलोअर्स या जो उनके टीममेट्स होते हैं या जो उनके अंडर काम करते हैं वो 90% नॉलेज और 10% एटीट्यूड के साथ काम कर रहे होते हैं। क्या ये बदला नहीं जा सकता? हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी जब ठान ले तो अपने जज्बे को पूरी तरह बदल सकता है। वो एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है, वो अपने बनाए हुए गोल्स को अचीव कर सकता है। ये कैसे हो सकता है, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस पर हम हर हफ्ते 2 बार आकर आपको ऐसी ही चीज़ें सिखाते हैं जिससे आप अपनी लाइफ में बेहतर कर सकें और अपनी लाइफ में सक्सेस को एक नॉर्मल चीज़ बना सकें। तो आज सीखते हैं एटीट्यूड को कैसे बेहतर कर सकते हैं। एटीट्यूड को बेहतर करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करके अपने एटीट्यूड को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ है डोंट माइंड अदर। दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्योंकि हम आमतौर पर बाकी लोगों के नज़रिए के हिसाब से अपनी ज़िंदगी की दूरियां तय करते हैं और उन्हीं के हिसाब से हम ये भी सोचते हैं क्या हमें ये करना चाहिए या ये हमें नहीं करना चाहिए। क्या आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में करना, वो डिसाइड करिए, उसके रास्ते ढूंढिए और उसमें देखिए किसने कैसे सक्सेस प्राप्त की है और जिसने सक्सेस अचीव करी है उसे मॉडल करिए और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए। ये एक तरीका है जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप औरों की सुनते रहेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे होंगे। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता एक एग्ज़ाम में बैठने वाले हर स्टूडेंट के मार्क्स सेम आए। तो इसका मतलब एग्ज़ाम का डिफरेंट या डिफ़िकल्ट होना नहीं, उस बंदे की अप्रोच उस एग्ज़ाम के लिए वो डिसाइड करता है कि कैसा रिजल्ट आएगा। ऐसे ही लाइफ में भी है। तो डोंट माइंड अदर्स। सेकेंड, फाइंड आउट समथिंग पॉजिटिव इन एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ में कुछ अच्छा देखना सीखिए। हम आमतौर पर ये देखते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ। बचपन में हमने स्कूल में भी यही सीखा था कि क्या नहीं आया उसके लिए परेशान होना, क्या हमें और बेहतर करना है। ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं ढूंढना है कि क्या हमें बेहतर करना है, वो ज़रूर ढूंढना है, लेकिन उसमें क्या अच्छा है ये भी देखने की ज़रूरत है। अगर कहीं कुछ बुरा हुआ है तो उसमें देखिए कि क्या इसमें भी कुछ पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि हर फेलियर, हर ऑब्स्टेकल कुछ लर्निंग्स के साथ आता है। वो आपको स्किल देकर जाता है, आपको पेशेंस देके जाता है, आपको माइंडसेट देके जाता है, आपको कुछ ज़रूर देके जाता है। टोनी रॉबिन्स हमेशा कहते हैं लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग टू यू, लाइफ इज़ हैपनिंग फॉर यू। सेम चीज़ इसी तरह से अपनी लाइफ में देखिए, जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी ज़िंदगी में आपको सक्सेसफुल करने के लिए कैसे हेल्प कर सकता है। कि यूनिवर्स इज जस्ट हेल्पिंग यू टू मेक यू मोर सक्सेसफुल फॉर व्हाट यू आस्क्ड फॉर। नेक्स्ट, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आप किसी और पर अपने सक्सेस के लिए या अपने फेलियर के लिए जजमेंट या ब्लेम या जस्टिफिकेशन में ना फंसे। आप खुद देखिए कि क्यों हुआ, आप खुद देखिए क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ और इसमें आपका योगदान क्या था। आपका योगदान क्या बेहतर हो सकता था, आपको क्या नहीं करना चाहिए था, या क्या आप और बेहतर तरीके से कर सकते थे। अगर आपको वो नहीं आता तो आप कैसे बेहतर सीख सकते थे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए, अपनी फेलियर्स की, अपनी सक्सेस की, और उस पर और इम्प्रूव करके अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर बनाइए। कि यही वो एटीट्यूड है जो सक्सेसफुल इंसान का होता है। वो सीखता है अपनी गलतियों से, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी बातों की और उन्हें इम्प्रूव करके और ज़्यादा सक्सेसफुल डे बाय डे होता रहता है। नेक्स्ट,
नेवर डिपेंड ऑन अदर्स, मतलब क्या हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना है? नहीं, बिल्कुल होना है, और हम डिपेंडेंट होते भी हैं। कोई भी इंसान अकेले नहीं जी सकता और जीना भी नहीं चाहिए। पर आप डिपेंडेंट मत होइए, सिम्बायोसिस करिए। आप उसे कुछ दीजिए, वो आपको कुछ देगा, फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो। अगर आप किसी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो ड्रेन आउट हो जाएगा और कुछ दिनों बाद वो आपकी मदद भी नहीं कर पाएगा, और शायद आपको भी अच्छा ना लगे जब वो आपकी वो ज़रूरतें पूरी ना कर सके जो आप आज चाहते हैं। इसलिए फाइनेंशियली और इमोशनली थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं तो सिम्बायोटिक होना सीखिए। तो अगर आप फैमिली में हैं तो सिम्बायोटिक होना सीखिए। फैमिली में फाइनेंशियली एंड इमोशनली सिम्बायोसिस आपकी फैमिली को, आपकी टीम को बहुत बेहतर रिजल्ट्स देती है। नेक्स्ट, बी हैप्पी। हर चीज़ में खुश होना सीखिए और खुश रहना सीखिए। खुश रहने का मतलब ये है कि खुश रहने का मतलब क्या हमेशा मुस्कुराते रहना है, चाहे दुख हो सुख हो कुछ भी, मुस्कुराते रहे? नहीं, मुस्कुराने का नहीं है हमारा मतलब। स्माइलिंग इज नॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, यू आर एट पीस, एट काम। अपने लिए, अपने लाइफ के लिए खुश होना सीखिए। जो हो रहा है उसे अच्छे नज़रिए से देखिए और अपने लिए समय निकालना सीखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, डेली रूटीन में इतना फंस जाते हैं कि हमें अपने लिए ही टाइम नहीं बचता। तो देखिए आप अपने लिए टाइम कैसे निकाल सकते हैं, और अपने लिए हर हफ्ते, महीने में, 2 महीने में समय निकालना सीखिए। क्योंकि जब आप अपने से बात करते हैं तभी आप अपने भविष्य के बारे में सच में सोच पाते हैं। क्योंकि अगर आपको अपना एटीट्यूड बदलना है तो सबसे पहले तो आपको अपनी कॉपी खुद ही चेक करनी पड़ेगी ना। नेक्स्ट, थिंक बिग। बड़ा सोचिए। बड़ा सोचने से डरिए मत। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं बचपन से ये सुनते हैं, जितनी चादर उतने पैर फैलाइए। लेकिन आज के युग में सच में ऐसा हो चुका है कि चादर या तो बड़ी हो चुकी है या इलास्टिक हो चुकी है। तो आप अपने पैर फैलाकर देखिए तो सही, शायद चादर बड़ी हो चुकी हो। इसलिए सोचिए, बड़ा सोचिए। देखिए किसी और ने आपकी लाइफ में, आपके आसपास में किसने बड़ी चीज़ें अचीव करी हैं, उसने कैसे अचीव करी हैं, वो क्या करता था, वो क्या नहीं करता था, क्या वो आप कर सकते हैं, क्या वो सीख सकते हैं, क्या वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई करिए और सक्सेसफुल बनिए। क्योंकि हर एक कोई आज की ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकता है। थिंक बिग एंड ग्रो रिच। नेक्स्ट, बी कॉन्फिडेंट। अगर आपने बाकी सारी चीज़ें अप्लाई कर ली लेकिन आपने ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं करी तो बाकी चारों चीज़ें मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकती। क्योंकि जब तक आपको विश्वास नहीं है कि आप कर सकते हैं तो दुनिया में आपको कोई और विश्वास नहीं दिला सकता कि आप ऐसा कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट होना सीखिए। कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ है नहीं, कुछ पता नहीं, फिर भी कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये है कि मैं तैयार हूँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं अप्लाई करने के लिए तैयार हूँ, मैं गिरने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने फेलियर से सीखने के लिए तैयार हूँ। पर मैं इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि आई विल गो टिल आई विल गेट सक्सेस। मतलब कॉन्फिडेंट होंगे तो आप उस पर सतत प्रयास कर पाएंगे। इसे कहते हैं ना कंसिस्टेंट वर्क, वो आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप बीच रास्ते में रास्ता बदल लेंगे, चीज़ें छोड़ देंगे और फिर आप ये कहेंगे वो चीज़ मुझे मेरी लाइफ में आ ही नहीं पाई। मैंने कोशिश तो की थी, मैंने ट्राई तो किया था। 90% चीज़ें वो हमारी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होती जिसके लिए हम कॉन्फिडेंट नहीं होते। उन सब चीज़ों में हम सक्सेस अचीव करते हैं जिसमें हम 100% कॉन्फिडेंट होते हैं। तो अपने एटीट्यूड को अपनी लाइफ के किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको बदलना है तो आपको ये 5 चीज़ें अप्लाई करनी है। अगर आपने अपनी लाइफ के एक पर्सपेक्टिव में इन 5 चीज़ों को अप्लाई कर लिया तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ के हर पर्सपेक्टिव में, हर एरिया में ध्यान रख के, मतलब कॉन्शियसली अवेयर होकर अप्लाई करनी होंगी। तो आप लाइफ के हर एक चीज़ में सक्सेसफुल हो पाएंगे क्योंकि आपका एज होल एटीट्यूड बेटर हो चुका होगा। और जब आपका एटीट्यूड बेटर हो जाता है, स्किल्स अपने आप आ जाती हैं, स्किल्स आप सीख लेते हैं और अपने अप्लाई भी कर लेते हैं। तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए अपना एटीट्यूड बेहतर करके। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्यों? क्योंकि ये उनके लाइफ में भी हेल्प कर सकती है जैसे अभी आपकी लाइफ में हेल्प करी होगी। इन चीज़ों को अप्लाई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इन 5 में कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा हिट किया।
और अप्लाई करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कैसा रिजल्ट। जल्दी ही नई वीडियो में फिर दोबारा से मिलेंगे ऐसे ही किसी लर्निंग के साथ। तब तक